एवरीवन, दिस इज प्रीति हियर। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 2026 में जो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है उसकी डेट तो ऑलरेडी टेंटेटिव डेट एक आ ही गई है। तो क्या क्या स्कोप्स हैं बीएससी नर्सिंग करने से और क्या स्कोप है पैरामेडिकल में जाने से, बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है, पैरामेडिकल में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। सो हम जानते हैं सारी चीज़ें। बीएससी नर्सिंग का जानते हैं, बीएससी नर्सिंग कौन अप्लाई कर सकता है। बीएससी नर्सिंग में ओनली गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। और एम्स पैरामेडिकल में कौन अप्लाई कर सकता है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन करवाता है, एम्स दिल्ली करवाता है, साल में एक बार करवाता है, ठीक है। और जो बीएससी नर्सिंग की एग्ज़ाम जो डेट आई है 28 जून को है और जो पैरामेडिकल की डेट आई है वो 30 मई को है। ये जो डेट आई है वेबसाइट पे आ चुकी है। और जो इनकी फॉर्म्स जो रिलीज़ होंगे अप्रैल और मई के बीच में फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे 2026 में, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, मिनिमम 17 ईयर एज तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट चाहिए रहेगा बीएससी नर्सिंग के लिए, जो सब्जेक्ट चाहिए रहेगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट चाहिए रहेगा आपको। और पैरामेडिकल के लिए भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट चाहिए रहेगा। और जो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एटलीस्ट 55% तो होना ही चाहिए इनके, किसमें, पीसीबी में। और एसटी और एससी के लिए 50% एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। और पैरामेडिकल में 50% जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और 45% एसटी और एससी, ठीक है। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑनलाइन बेस पे होगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज से होगा। और इसके जब फॉर्म जो होंगे ऑनलाइन निकलेंगे आपके फॉर्म। जो रजिस्ट्रेशन होता है 3 बेसिस पे होता है, मैंने पहले भी वीडियोस डाले होंगे, आपने देखा होगा। पहले हम बेसिक रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर RUC कोड आता है आपका, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये 3 प्रोसेस में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जो फीस होती है जनरल और ओबीसी वालों के लिए 2000 रुपीज़ रहती है, ST SC EWS के लिए 1600 फीस रहती है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न हम जान लेते हैं। जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा बीएससी नर्सिंग के लिए, इसमें रहेगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इसमें 30 मार्क्स के आएंगे और 10 मार्क का जीके रहेगा आपका, ठीक है। तो 100 मार्क का ऐसा आपका पेपर होगा एग्ज़ाम पैटर्न। और जो आपका पैरामेडिकल के लिए होगा, इसमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएंगे, 90 मार्क का पेपर रहेगा आपका। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और करेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें सिलेबस क्या रहेगा मैं आपको बता देती हूँ। जो सिलेबस रहेगा इसमें 11-12 का आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका 11-12 का अच्छे से पढ़ना है। तो एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा बीएससी नर्सिंग का 2 आवर्स का रहेगा पेपर, 120 मिनट्स का। और जो पैरामेडिकल का होता है वो 1.5 घंटे 90 मिनट्स। और जो स्कोप होता है बीएससी नर्सिंग में, उसका स्कोप बता देती हूँ। जैसे आपने बीएससी नर्सिंग एम्स से करी, उसके बाद आप किसी भी स्टेट के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, चाहे आपको बाहर जाना हो, अब्रॉड वगैरह जाना हो, हायर एजुकेशन करना हो, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। CHO में परमानेंट पोस्टिंग पा सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट में बन सकते हैं आप पेपर देके नॉर्सेट का। और फिर स्टेट गवर्नमेंट में आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं पेपर देके स्टेट गवर्नमेंट का। और फिर CHO बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं आप। तो ये आप बीएससी नर्सिंग करके कर सकते हैं। आपकी 4 ईयर की बीएससी नर्सिंग हो जाएगी, इसके बाद ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो पैरामेडिकल होता है उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, एम्स पैरामेडिकल जो होता है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो टेक्नीशियन बन सकते हैं, OT टेक्नीशियन बन सकते हैं हम, ECG टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, MRI टेक्नीशियन, ये सारे हम टेक्नीशियन बन सकते हैं। और दोनों में अच्छी खासी सैलरी है। बीएससी नर्सिंग में भी आप देखिए तो 40 से 50,000 कहीं नहीं जाते स्टेट गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में 80 से 90 के तो मिलते ही मिलते हैं। अब्रॉड वगैरह जाते हो तो 1 के ऊपर ही सैलरी रहती है, तो मतलब अच्छी खासी सैलरी है आपकी यहाँ पर, है ना। और अपना पैरामेडिकल में भी अच्छी खासी सैलरी है आपकी, है ना, पैकेज अच्छे हैं इसमें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप
करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि 1 साल तो मिनिमम तैयारी करने में लगता है, तभी हमारा हो पाता है। ठीक है, तो अगर आगे भी हमारे साथ जुड़े रहे तो नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।